कल के सारे न्यूज़ चैनलों में, अखबार के हेडलाइन में हाई कोर्ट का निर्णय आया है, नियोजन नीति अवैध, नीतियां रद्द होंगी। ये सारे पेपरों का ये हेडलाइन है। सबसे दुखद स्थिति ये है कि ये अखबारों के सुर्खियां बनी हैं, न्यूज़ चैनल की सुर्खियां बनी है, लेकिन उन बेचारे छात्रों का क्या कसूर? इस निर्णय से उनके घर के चूल्हे बंद हो जा रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज पूरे झारखंड बनने के बाद 20 सालों के बाद यदा कदा कभी कभी नौकरियां के लिए रिक्तियां निकल रही हैं, और वो जो रिक्तियां निकल रही हैं, लोग काफ़ी अरसे बाद एक उम्मीद के साथ कि हमें सरकारी नौकरियां लगेंगी और सरकारी नौकरियां लगेंगी। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो कल हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 2016 ने जो रिक्तियां निकाली थी, उसके आलोक में ये सारे हमारे छात्रों ने इसमें एग्जाम दिए, क्वालिफाई किए, उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। अब यक्ष प्रश्न ये है कि इसमें छात्रों का क्या कसूर है? ये कर्मचारी चयन आयोग ये कोई व्यक्तिगत संस्था नहीं है, ये कोई प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है। ये भारत सरकार के कार्मिक प्रशासनिक विभाग 1999 में ये भारत सरकार ने बनाए हैं। कहने का मतलब ये सरकारी संस्थान ने ये निकाली है। और मैं इसलिए सरकारी संस्थान की मैं बात कर रहा हूं, सरकारी आयोग की मैं बात कर रहा हूं। बचपन में सारे समाज में एक उक्ति प्रचलित है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो लोग निश्चिंत हो जाते थे, इसकी साख जुड़ी हुई है। लेकिन आज क्या हो गया? सरकार द्वारा निकाले गई रिक्ति और सरकार के आयोग द्वारा उसे हाईकोर्ट निरस्त कर दी जाती है। प्रश्न यह है कि इसमें गलती किसकी है? क्या मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि सरकार जब भी रिक्तियां निकालती हैं तो विधि विभाग से परामर्श उसमें होता है, वित्त विभाग से परामर्श होता है, कैबिनेट की मंजूरी होती है। तो क्या जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी गलती नहीं है? गलती किसी और की, सजा हमारे निरीह गरीब बच्चे क्यों भोगे? एक अरमान होता है कि हम सरकारी नौकरी करें। मजदूर के बेटे, गरीब के बेटे, खेत में हल चलाने किसान के बेटे बहुत अरमानों से 20 साल 25 साल पढ़ने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद एक उम्मीद की किरणें आती है कि हमारा जीवन भरण पोषण इसके साथ नौकरी के सहारे कटे होतेंगे। ये बूढ़े माँ बाप का अरमान होता है। लेकिन अरमानों पे जिसे कहा जाए बुलडोजर चलाने का काम ये नीतियां हुई है। अब जाएं तो लोग जाएं क्या, किसके पास जाएं? ये एक बातें आती है, सरकार कहती, या न्यायालय ने कहा है कि ये नौकरी जो है, जो फंडामेंटल राइट है, जिस आर्टिकल की ये बात करते हैं, यहां पे बातें आई हैं कि नौकरी का समान अधिकार की बातें आती है। निश्चित रूप से अगर मौलिक अधिकार की हम बात करें, तो ये हम कह सकते हैं, जिस समय संविधान सभा बना था तो मौलिक अधिकार के साथ साथ उसकी पूर्व शर्तें थी। वो 5वीं और 6ठी अनुसूची भी थी। वो इक्वल, जिसे कहा था, महत्व का, समान महत्व की पूर्व शर्त थी। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा, संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अनुसार 5वीं अनुसूची गठित की गई है और 5वीं अनुसूची के पैरा 6 के 1 के अनुसार यह राष्ट्रपति के आदेश पे होता है। तो अगर अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर किया गया है, राज्यपाल ने सहमति प्रदान की है और राष्ट्रपति का आदेश से हुआ है, तो क्या सारे के सारे, और ये जो चीजें संविधान प्रदत्त चीजें हैं, इसके बारे कौन निर्णय करेगा? अगर ये बातें गलत है, न्यायालय ने जिन बातों को उल्लेख किया है, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, वहां पे जो बातें आई हैं कि समान अधिकार की बातें हैं, एट द सेम टाइम इसी संविधान में सेफगार्ड की भी बातें होती है। मैंने उसमें आरक्षण की भी बातें आई है। और अगर ये स्पेशल प्रोविजन की बात करें, 5वीं अनुसूची में स्पेशल प्रोविजन की बात की है
तो वो सारे, मैंने कहा कि राज्यपाल संविधान का कस्टोडियन होता है और निश्चित रूप से न्यायालय उन चीजों को देखता है कि संविधान से इतर तो कोई बातें नहीं आ रही है, तो गलत कौन है, सही कौन है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, सही कौन है, गलत कौन है। बच्चे जाएं तो कहां जाएं, वो पढ़ाई करें कि न्यायालय का चक्कर लगाएं कि सरकार के पास जाएं। सबसे बड़ी बात है, मैं जो कल और आज के बीच देख रहा हूं, रस्सा कसी सरकारों में चल रही है, रस्सा कसी चल रही है कि ये आप उनकी गलती है, कोई कहता उनकी गलती है, और लोग को आनंद आ रहा है कि, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये गरीब छात्रों के प्रति ये कल्याणकारी राज्य है। सरकार का नैतिक दायित्व बनता है, एक वे आउट होना चाहिए, कि रास्ते निकालने चाहिए, हमारे बच्चे सफर ना करें। गलती जिनकी है, जिन्होंने गलतियां की हैं, मैंने बार बार कहा कि सरकार के विधि विशेषज्ञ क्या करते, सरकार के वित्त विभाग वाले क्या करते, अगर कर्मचारी चयन आयोग के कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की नियुक्तियां निकाली। आपने फॉर्मेट दिया, मैंने भरा, हम पढ़ाई किए, हमने ये क्या एग्जाम दिया, हम क्वालिफाई किया, हमारी गलती कहां से आए। इसलिए उन्हें न्याय चाहिए। मैं न्यायालय से यही अपील करना चाहूंगा, अब तो न्याय देते हैं, तो हमारे साथ अन्याय कौन, हमारे साथ हमको न्याय कौन देगा। हमारे साथ जो अन्याय हुआ बिना किसी गलती के, मैंने कहा कि ए और बी में लड़ाई हुई है, गलती सी को कैसे आप दे रहे हैं, यह भी देखना मैं समझता हूं। विनम्र निवेदन है कि न्यायालय इन बातों को भी देखे, उन छात्रों को भी देखे, और निश्चित रूप से सरकार तो बहुत बड़ा अंग होता है, जो हमारे वीकर साइड, जो हमारे वीकर सेक्शन के लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके बारे भी न्यायालय जरूर देखे। मैं तो यही कहूंगा कि बहुत बार सुमोटो भी निर्णय लिए जाते हैं। मैं किसी छात्रों को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये गलतियां कहां से हो रही है। सबसे बड़ी बात है, जो कल जो निर्णय आया है, इस निर्णय में एक बातें आई हैं कि हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो बातें कही है कि नियोजन नीति जो आए सरकार के 5938 को उन्होंने असंवैधानिक घोषित की है। अगर 13 जिलों में असंवैधानिक है, तो 11 जिलों में वो नियोजन नीति संवैधानिक कैसे हो गया, इसे कौन देखेगा। इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इन सारी चीजों को देखने का एक, मैं समझता हूं, समझने का, ये आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, न्यायालय को देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि फिर ये 5वीं अनुसूची में स्पेशल प्रावधान का मतलब क्या है। 5वीं अनुसूची में एक प्रावधान दिए गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा संविधान में प्रावधान दिए गए हैं कि जो विधानमंडल से पारित हो जाए, जो केंद्र सरकार से पारित हो जाए, अगर ऐसा राज्यपाल को महसूस होता है कि यहां के लोगों के द्वारा उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, तो स्पेशल उन्हें पावर दिया गया है, इसलिए 5वीं अनुसूची रखी गई है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये सरकार को मैं समझता हूं कि क्योंकि कल्याणकारी राज्य है, एक कदम उठाए, अपनी बातों को तथ्यात्मक तरीके से रखे, और सरकार नैतिक जिम्मेवारी ले कि हमारे जो 18,000 लोगों का, छात्रों का भविष्य जो अंधकार में है, उसे रास्ता दिखाने के काम करें। ये बच्चे जाए तो कहां जाए। मैं आपके माध्यम से आपके समक्ष यक्ष प्रश्न को रख रहा हूं, निर्णय आपको करना है।